ओके, वेलकम बैक क्लास। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून समर। समर यू कैन हेयर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आज हमने जो पढ़ना है वो है रिलेटेड टू मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप लोगों को समर मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? कैन यू हेयर मी? माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? ओके, दैट्स गुड। मेमोरी हम लोगों ने पढ़ना है आज आपकी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की टाइप्स हम चेक करते हैं, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरी, प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरी के लेवल्स चेक करते हैं, फैक्टर्स ऑफ फॉरगेटिंग कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फॉरगेटिंग में इन्वॉल्व हैं, वेज टू इम्प्रूव मेमोरी। ठीक है, मेमोरीज के वेज को इम्प्रूव करने के लिए मेमोरी इन रिलेशन टू नर्सिंग और मेमोरी का नर्सिंग के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद है डिफरेंट डेफिनेशन, मतलब डिफरेंट साइकोलॉजी स्टाइल में हमें मेमोरी की डिफरेंट डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर मैकडोगल आया, ठीक है, वुडवर्थ आया, हिलगार्ड आया एंड एटिकनसन। ठीक है, मैकडोगल आया तो मैकडोगल ने कहा कि मेमोरी मीन्स इमेजिन इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स को इमेजिन करना एज एक्सपीरियंस इन द पास्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग देम एज बिलोंगिंग टू मी ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, कि मतलब उन इवेंट्स को एक्सपीरियंस करना और पास्ट में उसको रिकॉग्नाइज करना जो कि बिलोंग करते हैं आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। ये मैकडोगल ने कहा। वुडवर्थ ने क्या है? वुडवर्थ कहता है मेमोरी इज रिलेटेड टू रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न ऑब्जेक्ट। ठीक है, वुडवर्थ ये कहता है कि मेमोरी जो होती है वो रिलेटेड टू प्रीवियसली लर्न ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती है, यानी कि हम पहले से जो पास में जो चीज़ें सीख चुके होते हैं उन चीज़ों की दोबारा से जब हम लर्निंग करते हैं तो वो क्या होती है, वो मेमोरी होती है। जैसे आप लोग भी अक्सर बात करते हैं कि मेरी मेमोरी में ये बात है या मुझे ये बात पुराने टाइम की याद है, ठीक है, या ऐसे है या वैसे है, तो मतलब आप लोगों की मेमोरी में ये चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग ये सारी बातें करते हो। तो वुडवर्थ ने क्या किया, मैकडोगल ने क्या किया, हिलगार्ड एंड एटिकिंसन ने क्या किया, memories to show in present responses sign of earlier learned responses। ठीक है, मतलब आप प्रेजेंट रिस्पॉन्सेज के साइन को अगर अर्लियर लर्न रिस्पॉन्सेज में बात करें तो वो भी किसमें आ जाता है, वो भी आपका जो है वो हिलगार्ड और एटिकिंसन ने ये बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें मेमोरी प्रोसेस इनकोडिंग है, स्टोरेज है, रिट्रीवल है। इनकोडिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी एंटर्ड एंड रिटेन्ड इन द मेमोरी सिस्टम। इनकोड मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको इनकोड कहते हैं, उसको हम
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जो आपके पास आ जाती है इनकोडिंग में। आप क्या करते हो इनकोडिंग में? बेटा वो मैं माइक चेंज कर रही थी, कनेक्शन का प्रॉब्लम था। अच्छा, इनकोडिंग में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म दैट कैन बी एंटर्ड एंड रिटेन इन द मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम के अंदर होता है। स्टोरेज में अगर आप देखें तो रिटेनिंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज्ड एट लेटर टाइम। और रिट्रीवल क्या होता है? रिकवरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी सो दैट वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट। अच्छा, इनकोड ये होता है कि मतलब वंस वी are uncovered things, once we are uncovered the topics, ठीक है, इनकोड करना, ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, ठीक है, जो कि रिटेन होती है आपकी मेमोरी सिस्टम के अंदर। स्टोरेज में भी क्या होता है? स्टोरेज में भी यही चीज़ होती है कि आप रिटेनिंग इंफॉर्मेशन को मेमोरी के अंदर रखते हो और उसको बाद में यूज़ करते हो, ठीक है। और मिसाल के तौर पे स्टोरेज में आप कह सकते हैं कि समटाइम आप कभी कोई किसी पर्सन को देख लेते हैं अपने सराउंडिंग में, या कभी किसी ड्रेस के कलर को देख लेते हैं, ड्रेस के डिज़ाइन को देख लेते हैं, उसके प्रिंट को देख लेते हैं, तो समटाइम आपको लगता है कि यार ये मैंने कहीं पहले भी देखा हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसे आप लोगों के साथ हुआ होगा। तो दैट इज़ बेसिकली अ स्टोरेज, ठीक है। तो आपके ब्रेन ने उस मेमोरी को या उस चीज़ को जहाँ पहले कभी देखा उसको स्टोरेज में उसने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है रिट्रीवल। रिट्रीवल क्या होता है? कि रिकवर करना चीज़ों को, अनडू करना, ठीक है। रिकवरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी सो दैट वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट, ठीक है। और हम क्या करते हैं? कॉन्शियसली इससे अवेयर होते हैं। 3 स्टेजेस होती हैं आपकी जो मेमोरी होती है उसकी, 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी, 3 मेमोरी स्टोर्स दैट डिफर इन फंक्शन, कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन। और वो फंक्शन, कैपेसिटी और ड्यूरेशन में डिफरेंट होती है। जैसे सेंसरी इनपुट है, सेंसरी मेमोरी है, फिर वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी है। उसके बाद रिट्रीवल होता है, यानी कि आप रिवर्स गियर लगाते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, ठीक है। सेंसरी क्या है? यानी कि आपने इंफॉर्मेशन डाल दी जो कि इनपुट है, सेंसरी मेमोरी आ गई। उसके बाद आपकी वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी आ गई। उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी आ गई, यानी कि रिट्रीवल आएगा। उसके बाद आ गया सेंसरी मेमोरी। सेंसरी इनपुट यानी कि सेंसरी मेमोरी फंक्शन प्रोसेस फॉर बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेसिटी लार्ज, कैन होल्ड मैनी टाइम्स एट वंस, ड्यूरेशन इसका वेरी ब्रीफ, रिटेंशन ऑफ इमेजेस, 3 सेकंड फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन, 2 सेकंड फॉर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में ये डिवाइड की जाती है। आइकॉनिक मेमोरी है विजुअल इंफॉर्मेशन, और एक मेमोरी है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। जब हम लोग कानों से सुनते हैं तो वो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन में आ जाती है, और जब हम आंखों से देखते हैं तो वो आइकॉनिक इंफॉर्मेशन के में चीज आ जाती है। कहते हैं अटेंशन इज नीडेड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू वर्किंग मेमोरी। और हमें अटेंशन की ज़रूरत होती है, हम इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करें और उसकी वर्किंग मेमोरी को हम लोग ट्रांसफ़र करें एक जगह से दूसरी जगह पर। उसके बाद आ जाता है आपके पास सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में आपके साथ सबसे पहले आ गया विजुअल सेंसरी मेमोरी। विजुअल सेंसरी मेमोरी जो है वो ब्रीफ मेमोरी होती है ऑफ एन इमेजिन और आइकन, आल्सो कॉल्ड आइकॉनिक मेमोरी। यानी कि आइकॉनिक यानी आइकन्स कभी आपने देखा होगा सिस्टम के ऊपर बने होते हैं आइकन्स। आइकॉनिक उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइकॉनिक मेमोरी बोलते हैं, विजुअल या आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी क्या होता है? ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी आपके पास ये होता है कि ब्रीफ मेमोरी ये होती है ऑफ साउंड और इकोज और साउंड्स की ब्रीफ मेमोरी होती है, आल्सो कॉल्ड इकोइक मेमोरी, इकोइक मेमोरी कहते हैं। उसके बाद ऑडिटरी सेंसरी मेमोरीज में लास्ट ए बिट लॉन्गर देन विजुअल सेंसरी मेमोरी, ठीक है। और विजुअल सेंसरी मेमोरी जो होती है, ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड, ठीक है। ये तकरीबन आपकी जो सुनने की हिस्स होती है वो आपकी देखने की हिस्स से कहीं ज़्यादा आगे होती है। विजुअल सेंसरी मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और ऑडिटरी मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म और अगर वर्किंग मेमोरी की बात करें तो सेंसरी मेमोरी कन्वर्ट हो जाती है जाके वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। उसके बाद फंक्शन क्या है? कॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्टिवली वर्कड ऑन। जैसे कैपेसिटी है लिमिटेड, होल्ड 7 प्लस माइनस 2 आइटम्स, ठीक है। ड्यूरेशन ब्रीफ स्टोरेज अबाउट 30 सेकेंड्स, ठीक है। 30 सेकेंड्स के लिए जो स्टोरेज होती है। कैपेसिटी में ये कहते हैं यानी कि लिमिटेड आपका ये आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स है, और ये है आपका ड्यूरेशन यानी कि ब्रीफ स्टोरेज होती है
और तकरीबन 30 सेकंड्स तक के लिए होती है। मेंटेनेंस रिहर्सल, mental or verbal repetition of information allows information to remain in working memory longer than usual 30 seconds. अगर यूजल 30 सेकेंड से ज़्यादा वो चीज़ एग्जिस्ट करे तो हम उसको कहते हैं कि वो मेंटेनेंस रिहर्सल है। कोई वो मेंटल एबिलिटी भी हो सकती है और वर्बल रेपिटेशन भी हो सकती है इंफॉर्मेशन का, और वो वर्किंग मेमोरी का पार्ट रहती है एंड इट इज़ लॉन्गर देन यूजल 30 सेकेंड, और वो यूजल 30 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस रिहर्सल देखें। मेंटेनेंस रिहर्सल का अगर आप ग्राफ देखें तो ये बड़ा क्लियर सा ग्राफ है, और ये देखें कि ये रिसाइकल हो रही है चीज़ें। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर, सेंसरी इनपुट के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास चंकिंग, ग्रुपिंग स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू लार्जर यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि स्मॉल छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आप लार्जर बिट्स के अंदर जब कन्वर्ट कर देते हैं तो वो चंकिंग में आ जाता है। जैसे वो कहता है एक्सपैंड्स वर्किंग मेमोरी लोड विच इज़ ईजियर टू रिमेंबर 4, 8, 3, 7, 9, 2, 5, 1, 6। ठीक है, तो 483, 792 एंड 516 इस तरह से। आगे आ जाती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। वंस इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम सेंसरी टू वर्किंग मेमोरी इट कैन बी इनकोडिंग इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, एक दफ़ा जो है वो आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन जब वर्किंग इंफॉर्मेशन में चली जाती है तो इट कैन बी इनकोडेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाती है। किसी भी टाइम फिर आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि आप लोग उसके लिए रेडी रहते हो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आप वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। आगे आ जाता है आपका फंक्शन ऑर्गेनाइजेस स्टोर इंफॉर्मेशन मोर पैसिव फॉर्म ऑफ स्टोरेज देन वर्किंग मेमोरी, अनलिमिटेड कैपेसिटी इसके अंदर होती है। ड्यूरेशन थ्रू आउट में बाय सम टू बी परमानेंट, जैसे ये सेंसरी इनपुट है, सेंसरी मेमोरी, ये वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर रिवर्सिबल लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी का रिट्रीवल हो सकता है आपका वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। इसको ज़रा लॉन्ग टर्म मेमोरी को इस पैटर्न को ज़रा गौर से देखें और स्लाइड को ज़रा रीड आउट करें, और आप ये सोचें, सारे बच्चे मुझे बताएं, अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसी चीज़, ऐसी मेमोरी, बचपन का कोई ऐसा वाक्य जो आप लोगों को बड़ा अच्छा से याद हो और आप उसको भूलते ना हो, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर सेंसरी मेमोरी, क्योंकि वो आपको इनपुट उस वक्त मिली थी और आपकी वो कन्वर्ट हो गई थी सेंसरी मेमोरी वर्किंग मेमोरी के अंदर।
ठीक है, क्योंकि आपके उस पर कुछ खुद से किया गया काम था और फिर वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन गई और वाइस वर्सा वो वर्किंग मेमोरी में भी आ जाएगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आ जाएगी। सो महकुनिसा, समर, राबिया, दिनेश, जन्नत, अक्सा, नफीसा, जितने भी बच्चे हैं सारे बताएं अपने बचपन का कोई ऐसा वाक्य याद करके कि कभी ऐसा हुआ आपको कि आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, कोई एक्सीडेंट, बैड गुड, कोई भी इवेंट हुआ वो मुझे बताएं और इस पैटर्न की तरह गौर करें। शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं। मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, जल्दी से बताएं।
ओके क्लास जी, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस अपना जो है वो शेयर किया मेरे साथ, आप लोग मुझे ये बताएं। किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया अपना अपना, बहुत बुरी बात है। सिर्फ नफीसा ने किया है कि आप छोटी थी 6 साल की, तो आपकी अम्मी ने जो है वो बैकबोन का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन, तो आप घर से बाहर निकली। अच्छा ठीक है, नफीसा ने किया अपनी। बेनिश क्या कह रही हैं? अच्छा, बेनिश को इंजेक्शन से डर लगता है। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट के अच्छा नफीसा ने किया है, हाँ जी ठीक है। नफीसा का मच बेटर, देखें उसके जहन पे अभी तक इस चीज़ का असर है कि
क्या कहते हैं, मेरे लिए मुझे वो जो इवेंट था वो मुझे इवेंट भूलता नहीं था, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक वर्सेस एफर्टफुल इनकोडिंग क्या होती है? एक मिनट है, मैं आपकी चैट में जाके चेक करती हूँ। मुझे तो सिर्फ नफीसा बेटा आपका ही दिखाई दिया है। एनीवेज, ऑटोमेटिक वर्सेस एफर्टफुल इनकोडिंग की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, अनकॉन्शियस इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। एग्जांपल, व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच टुडे, ठीक है। वाज द लास्ट टाइम यू स्टडीड ड्यूरिंग द डे और द नाइट, you know the meanings of these very words you are reading, are you actively trying to process the definition of the words, ठीक है। उसके बाद एफर्टफुल प्रोसेसिंग में अगर आप आगे देखें तो रिक्वायर्स अटेंशन एंड कॉन्शियस एफर्ट। इसमें आपके पास क्या आ जाती है, कॉन्शियस एफर्ट आ जाती है और अटेंशन। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, memorizing your notes for your upcoming introduction to psychology exam, repeating a phone number in your head until you can write it down। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें एक्सप्लिसिट आ जाती है और इम्प्लिसिट आ जाती है। अच्छा, एक्सप्लिसिट क्या होती है और इम्प्लिसिट क्या होती है? वो मेमोरी जो कि आप क्या कहते हो, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन कैन बी कॉन्शियसली रिकलेक्टेड, आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव मेमोरी। वो क्या कहलाती है, वो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी कहलाती है या आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, मेमोरी विदाउट अवेयरनेस, इसमें किसी किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं होती, वो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। दैट इफेक्ट्स बिहेवियर, जो कि बिहेवियर को इफेक्ट करती है बट कैन नॉट कॉन्शियसली बी रिकॉर्ड, ठीक है। और कॉन्शियसली आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, ऑल्सो कॉल्ड नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है। मतलब ऐसी मेमोरी जिसको आप अपनी कॉन्शियस पोजिशन रिकॉल नहीं कर सकते, उसको आप क्या कहलाते हो, उसको आप डेक्लेरेटिव मेमोरी कहलाती है वो। एक्सप्लिसिट मेमोरी, डेक्लेरेटिव और कॉन्शियस मेमोरी। मेमोरी कॉन्शियसली रिकॉर्ड और डिक्लेयर्ड, मेमोरी जब कॉन्शियसली रिकॉर्ड होती है या डिक्लेयर्ड होती है, कैन यूज एक्सप्लिसिट मेमोरी टू डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू ए क्वेश्चन। आप क्या करते हो कि आप यूज़ करते हो एक्सप्लिसिट मेमोरी को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करने के लिए क्वेश्चन का। टू सब टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरीज, टू सब टाइप्स हैं एक्सप्लिसिट मेमोरीज की, जैसे एपिसोडिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स और एपिसोड्स। सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स, जनरल नॉलेज एंड स्कूल वर्क, मतलब जनरल नॉलेज से रिलेटेड, स्कूल वर्क से रिलेटेड। और ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, डेली का आपका होमवर्क हो गया, आपका लेक्चर हो गया, ठीक है, आपकी कोलीग्स की आपस में वॉकिंग टॉकिंग हो गई। एपिसोडिक जो होती है मेमोरी टाइड टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। जब मेमोरी का आपके मेमोरी को जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अटैच कर लेते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने बचपन में जो है वो एक्सीडेंट देखा और जब आप खुद कार ड्राइव कर रहे होते तो यू वुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग का कार, तो मेमोरी टाइड टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। एग्जांपल, व्हाट मंथ इज योर बर्थडे, ठीक है, किस मंथ में आपका बर्थडे आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को शुरू से बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, इसलिए वो बड़े ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। डू यू लाइक टू ईट कैरमल एप्पल्स, ठीक है, मतलब अगर किसी को कैरमल फ्लेवर पसंद है तो वो क्या है, उसको बचपन से ही पसंद है, वो उसको मतलब अभी तक यूज़ कर रहे हैं। वाई आर दीज एक्सप्लिसिट मेमोरीज, क्यों होती हैं ये एक्सप्लिसिट मेमोरीज? बिकॉज यू कैन एक्टिवली डिक्लेयर योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि आप एक्टिवली डिक्लेयर करते हो अपने आंसर्स को इन क्वेश्चन के लिए। आगे आ जाता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी, मेमोरी नॉट टाइड टू पर्सनल इवेंट्स, जनरल फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस अबाउट द वर्ल्ड, हाउ मेनी टायर्स ऑन ए कार, कार के कितने टायर्स हैं, व्हाट इज ए क्लाउड, व्हाट कलर इज अ बनाना, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम द आइटम टू योर पास्ट, ठीक है। आगे है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी में आपके पास नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी आ जाती है। इन्फ्लुएंस योर, मतलब उसमें डेक्लेरेटिव में और नॉन डिक्लेरेटिव में यही डिफरेंस है कि वो आपकी थॉट्स को, आपके बिहेवियर को और आपके कॉन्शियस पार्ट को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन वो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन की जो चीज़ होती है वो एक्सप्लिसिट में आ जाती है और इसका इन्फ्लुएंशियल होता है आपका। आगे आ जाता है प्रोसीजरल मेमोरी, memory that enables you to perform a specific learned skills,
ठीक है, वो मेमोरी जो कि स्पेसिफिक लर्न स्किल्स के बारे में आपको गाइड करती है, हैबिचुअल रिस्पॉन्स देती है। फॉर एग्जांपल राइडिंग ए बाइक, ठीक है, यूजिंग द शिफ्ट स्टिक वाइल ड्राइविंग, ठीक है, टाइंग योर शूज लेसेस, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है जो शू लेसेस को टाई करना होता है। उसके बाद वाई आर दीज प्रोसीजरल मेमोरीज इम्प्लिसिट, ये इम्प्लिसिट क्यों होती है? डोंट हैव टू कॉन्शियसली रिमेंबर the steps involved in these actions to perform them. Try to explain to someone how to tie a shoelace. How are the memories organized? किस तरह से हम memories को organize करते हैं? Clustering, organizing item into related group during recall from the long term memory. ठीक है, आप क्या करते हो? Clustering करते हो, organizing करते हो related group से during a recall from the long term memory. Semantic network model. सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल जो है मेंटल लिंक्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आपका जो मेंटल लिंक है, यानी कि आपका जो सोचने का अंदाज है, जब वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड्स बेसिस फॉर मेंटल लिंक, जैसे शॉर्टर पाथ बिटवीन टू कॉन्सेप्ट होती है आपकी मेमोरी की, डेक्रीमेंटल स्प्रेड ऑफ द एक्टिविटी टू नियर बाय कॉन्सेप्ट्स। ये देखिए, ये सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल है, जैसे फायर इंजन है, रेड रोज है, ठीक है, चेरी, एप्पल, पियर, फ्लावर, वॉयलेट, बस, फायर, हॉट, पॉट, पाई, पेन, स्टोव, कार। मतलब इट्स लाइक अ, मतलब मेंटल जब लिंक आपका डेवलप हो जाता है आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आप क्या करते हो, आपकी एक सिमेंटिक मेमोरी डेवलप हो जाती है। वाई डू वी फॉरगेट? आप में से कितने लोग भूल जाते हैं, मुझे बताएं। हाउ मेनी पीपल हैव अ हैबिचुअल फॉरगेट? सो क्यों भूलते हैं? सेंसरी मेमोरी जो होती है आपकी, और फिर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और फिर रिट्रीवल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी तो आपने कहा है कि द सेंस is momentarily register amazing detail. Short term memory क्या है? A few items are both noticed and encoded. ये short term है. Some items are altered or lost. कुछ याद रहती हैं, कुछ भूल जाती हैं, वो long term है. Retrieval from long term memory depending on the interference, retrieval cues, moods and motives. Some things gets retrieved, some don't. जैसे forgetting can occur at any memory stage. मतलब आप उसको सेंसरी सेंस करने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्टेज पे भी भूल सकते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टेज पे भी भूल सकते हो, और रिट्रीवल की स्टेज के ऊपर भी भूल सकते हो। सो फॉरगेटिंग कैन अगर एट एनी मेमोरी स्टेज, किसी भी मेमोरी स्टेज के ऊपर हो सकती है। फॉरगेटिंग एज रिट्रीवल फेलियर, मतलब अब अगर कोई चीज़ भूल गए हो तो आप उसको अनडू नहीं कर पा रहे, इसमें क्या सिचुएशन होती है? प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, समटाइम्स info is second encoded into long term memory, we can't retrieve it। ये short term memory है और ये convert हो रही है long term memory के अंदर, तो retrieval failure leads to forgetting, तो ये forgetting में चला जाता है। यहाँ से हम फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह रीड आउट कर लें कि फॉरगेटिंग का रिट्रीवल क्यों नहीं होता, और मेजर ऑफ रिट्रीवल, रिट्रीवल क्या होता है कि अपनी उस याददाश्त को दोबारा से अनडू कर लेना, उसका फेलियर होता है। Okay, please mark your attendance.